Hello friends, welcome to our second video. I am Rohan from Pharmachrome and today we are going to discuss about self-medication. आपने भी कभी ना कभी ऐसा तो जरूर किया होगा कि आप डायरेक्ट केमिस्ट शॉप पे गए और अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन है तो आप उससे डायरेक्ट थ्रोट इन्फेक्शन की मेडिसिन ले, अगर आपको कफ है तो आप उससे कफ की मेडिसिन ले, अगर आपको अल्सर है, गैस्ट्राइटिस है तो आप डायरेक्ट जाके उसकी मेडिसिन ले। सो फ्रेंड्स, इस चीज़ को बोलते हैं सेल्फ मेडिकेशन। मीन्स आपने डॉक्टर से इस मेडिसिन के बारे में कोई कंसल्ट नहीं किया और आप डायरेक्ट जाके केमिस्ट शॉप पे से ये मेडिसिन परचेस कर लेते हो केमिस्ट के थ्रू। सो इट्स कॉल्ड सेल्फ मेडिकेशन। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा सेल्फ मेडिकेशन है, इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। एक्चुअली इस टॉपिक पे बात करने का मेरा आज कोई प्लान नहीं था, लेकिन आज ही मैं अपने केमिस्ट शॉप पे बैठा था और तभी एक कस्टमर आया हमारे पास और उसने हमको एक छोटी सी कहानी बताई और उस कहानी के बाद मेरे को आइडिया है कि मुझे इस टॉपिक पे एक हाईलाइट कॉन्टेस्ट वीडियो बनाना चाहिए। चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आज एक कस्टमर आया था मेरे शॉप पे और उसको मामूली सा थ्रोट इन्फेक्शन और थोड़ा बहुत कफ था। सो उसने डायरेक्ट कोई दूसरे केमिस्ट शॉप पे से जाके कुछ मेडिसिन ली और केमिस्ट ने उसको कुछ एंटीबायोटिक्स और सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए कुछ मेडिसिन दी थी। उसने वो मेडिसिन ली 2 से 3 दिन, लेकिन उसको थोड़ा बहुत रिलीफ मिला, लेकिन बाद में उसकी जो प्रॉब्लम थी वो वापस से उसको स्टार्ट हो गई। फिर जब बाद में उसने डॉक्टर को बताया तो फिर डॉक्टर ने उसको अच्छे से जब ट्रीटमेंट दी तब डॉक्टर ने उसे एक बात और बताई कि उसको एक्चुअली निमोनिया हुआ था। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ जब भी कभी आप सेल्फ मेडिकेशन के बारे में सोचें तो इस चीज़ को अवॉइड करें। वैसे सेल्फ मेडिकेशन के तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ उनमें से कुछ ही एग्जांपल्स की बात करूंगा। जो लास्ट ईयर कोविड-19 का जो लॉकडाउन हुआ था तब से आज तक बहुत सारे लोग इस सेल्फ मेडिकेशन टिप्स को फॉलो कर रहे हैं। सो लेट्स स्ट्रेट फॉर द फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल एंटीबायोटिक। जब भी आप कभी अपने नियर बाय केमिस्ट शॉप पे जाके थ्रोट पेन के लिए मेडिसिन मांगोगे तो आपको डायरेक्ट एजिथ्रोमाइसिन दे देंगे, और यही आप उनसे कफ के लिए मेडिसिन मांगोगे तो आपको अमोक्सिक्लेव या फिर एजिथ्रोमाइसिन दे देंगे। और अगर आप डेंटल पेन और विथ एब्सेसिस के लिए मेडिसिन मांगोगे तो आपको एसिक्लोपेरा एसपी और उसके साथ में अमोक्सिक्लेव दे देंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो एंटीबायोटिक जो आप डायरेक्ट सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे ले लेते हो डायरेक्ट मेडिकल से बिना कोई डॉक्टर के कंसल्ट किए बिना, ये आपको शायद पता नहीं होगा, ये आपके हेल्थ को काफ़ी हार्म करती है। सो ये जो चीज़ है ये चीज़ काफ़ी गलत है। अगर आप इसी तरह सेल्फ मेडिकेशन में एंटीबायोटिक लेते रहोगे अगेन एंड अगेन बिना कोई डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के और कोई डॉक्टर के कंसल्ट के बिना, तो आपकी बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर है वो भी काफ़ी वीक हो जाता है। मीन्स आपकी बॉडी का जो रेजिस्टेंस पावर है वो भी काफ़ी पुअर हो जाता है। मीन्स आपको फ्यूचर में फर्दर इन्फेक्शंस होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। सो इस तरह का जो एंटीबायोटिक का सेल्फ मेडिकेशन है उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। 2. Multivitamins. Multi means number of and vitamin is vitamins. Means there are number of vitamins present in every tablet of this strips. This is multivitamin strip. कोविड-19 का जो लॉकडाउन हुआ था तब से मेरे केमिस्ट शॉप पे बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं मल्टीविटामिन्स लेने, लेकिन मैं ऑलवेज उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वाई दे वांट टू बाय मल्टीविटामिन्स, और उनको मल्टीविटामिन्स की क्या ज़रूरत है। वो लोग ऑलवेज एक सेम आंसर देते हैं मेरे को, टू बूस्ट इम्यूनिटी फॉर बेटर हेल्थ। बट क्या ये रीज़न सही है? अगर आपको मल्टीविटामिन्स की डेफिशिएंसी नहीं है तो आपको मल्टीविटामिन्स नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मैं हर किसी को तो नहीं समझा सकता ना, और हर कोई मेरी बात भी नहीं सुनेगा। लेकिन अभी भी मेरे केमिस्ट शॉप पे कुछ ऐसे टाइगर श्रॉफ के छोटे भाई आते हैं जो मल्टीविटामिन्स लेते हैं, क्योंकि वो ऐसा समझते हैं मल्टीविटामिन इज़ गुड फॉर एक्ने एंड पिम्पल्स। और ये तो कुछ नहीं, कुछ शाहरुख खान के भी फ़ैन आते हैं मेरे केमिस्ट शॉप पे, और वो लोग से जब मैं पूछता हुआ है दे वांट टू बाय मल्टीविटामिन्स तो वो लोग मेरे को बोलते हैं मल्टीविटामिन्स आर गुड फॉर बेटर हेल्थ ग्रोथ। सो यही सब फालतू के रीजन्स की वजह से भी बहुत सारे लोग मल्टीविटामिन का कंजप्शन कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सब चीज़ें ज़रूरी है। अगर आपको मल्टीविटामिन्स की कोई डेफिशिएंसी नहीं है तो आपको मल्टीविटामिन्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी मल्टीविटामिन्स लेते हो तो होता तो कुछ नहीं है। जब आप मल्टीविटामिन को इंटेक करते हो तो वो आपके स्टमक में जाके डिजोल्व होती है, लेकिन वो वहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं दिखा पाती है, या बिकॉज आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी नहीं है, और फिर उसके आगे मल्टीविटामिन है वो यूरिन के थ्रू एग्जिट आउट हो जाती है। मीन्स आपने जो मल्टीविटामिन खाई उसकी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, या बिकॉज आपके बॉडी को उसकी कोई ज़रूरत थी नहीं। इसलिए इस तरह का सेल्फ मेडिकेशन और मल्टीविटामिन लेना आपको इग्नोर करना चाहिए। अब मैं आपको मल्टीविटामिन का एक्चुअल यूज़ बताता हूँ। अगर आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी है तो आपको जो एक बर्निंग सेंसेशन हाथ में और पैर में रहता है, सो उस चीज़ को क्योर करने के लिए आपको विटामिन B12 की ज़रूरत पड़ती है। तो आप विटामिन B12 वाली कोई मल्टीविटामिन टैबलेट ले सकते हो। और सेकेंड एग्जांपल देता हूँ मैं आपको,
अगर आपको अपनी डेली एक्टिविटी में टायर्डनेस, थकान लगना, कमजोरी महसूस होना, ये सब का प्रॉब्लम है तो भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके मल्टीविटामिन ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड एग्जांपल की, और जो थर्ड एग्जांपल है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। और रोहन क्या चल रहा है? बस अभी कोरोना के बाद से तो सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है और वो है उकाड़ा। क्यों फॉग नहीं चल रहा? नहीं, कोरोना ने लोगों का पास आना ही बंद कर दिया, इसलिए अब लोग परफ्यूम नहीं यूज़ करते। आज हमारे यहाँ हर दूसरे घर में कोई ना कोई तो ज़रूर उकाड़ा पी रहा होगा, या फिर उसको ज़रूरत हो या ना हो लेकिन वो पी रहा होगा। हमारे देश की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम कोई भी चीज़ को यूज़ नहीं करते, उस चीज़ का मिसयूज़ करते और उस चीज़ का अदरवाइज़ ओवर यूज़ करते। लेकिन क्या उस इंसान को उस काढ़े की ज़रूरत है, ये बात उस इंसान को भी नहीं पता होगी जो इस वक्त अभी भी काढ़ा पी रहा होगा। लाइक एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, उसी तरह उकाड़े के भी टू साइड्स है। एक है बेनिफिट्स और एक है उसके डिसएडवांटेजेस। अभी तक आपको उकाड़े के बहुत सारे बेनिफिट्स तो पता होंगे, इसीलिए अभी तक आप लोग उकाड़े को पीते हैं, लेकिन अभी तक शायद आपको उसके डिसएडवांटेज नहीं पता होंगे। चलो आज मैं आपको उकाड़े के डिसएडवांटेज थोड़ा डीप में बता देता हूँ। अब हम बात करने वाले हैं उकाड़े के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में जो शायद अभी तक आपको ना पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले डिसएडवांटेज के साथ, और वो है हाइपर एसिडिटी। अगर आप उकाड़े को थोड़ा भी ज़्यादा पी लेते हो तो आपको हाइपर एसिडिटी के प्रॉब्लम हो सकते हैं। और अब जो उसका सेकंड पॉइंट है वो है ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़। ये भी बहुत कॉमन है, अगर आप छोटे बच्चे को उकाड़ा थोड़ा ज़्यादा पिला दोगे तो उसमें ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब थर्ड है माउथ अल्सर का प्रॉब्लम उकाड़े में बहुत सारे लोग को होता है, और ये माउथ अल्सर के वजह से कितनी बार लोगों को भूख भी नहीं लगती है, जिसे कहते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट। नोजिया, इंसोम्निया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट जैसी एडवर्स इफेक्ट आपको देखने मिल सकती है अगर आप थोड़ा भी उकाड़े को ज़्यादा अमाउंट में कंजप्शन कर लेते हैं तो। इसलिए उकाड़े को फ्रेंड्स हमेशा थोड़ा कम ही पीना चाहिए, और इस उकाड़े को रात को कभी भी नहीं पीना चाहिए। और अगर आप मॉर्निंग में भी उकाड़ा पी रहे हो तो प्लीज़ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड उकाड़ा मत बनाइए, वो आपके पेट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम कर सकता है। सो इसलिए उकाड़े को हमेशा कम पिए। उकाड़े के फ़ायदे भी है, उसके नुकसान भी है, और उसके नुकसान आपको शॉर्ट टर्म में नहीं लॉन्ग टर्म में दिखेंगे। ये सेल्फ मेडिकेशन को तो आप लोग हो सके उतना अवॉइड ही करो, वही आपके लिए सही है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।